Hello children, how are you? I am your English teacher Shobha Ratudi from Government Junior High School, बद्रीपुर, विकास नगर। ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत है। आप ही लोगों के लिए इस चैनल को बनाया गया है। जैसे कि हमने कल पढ़ी थी अपनी पोयम द स्कूल बॉय, और आज हम अगला चैप्टर ले रहे हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर द जॉडीज फोन। जॉडीज फोन जॉडी की कहानी है, जो एक छोटे से डियर हिरन के बच्चे के साथ अपना समय बिताता है। उसको किस तरह से उसे प्यार करता है, ढूंढ कर लाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता की जान बचाई थी अपने लीवर को देकर। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आनंदन की एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे कि हम रोज करते हैं। अपनी आँखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे से सांस खींचते हुए शट योर आईज, और सांस छोड़ेंगे। आसपास के एनवायरनमेंट को फील करते हुए फिर हम सांस को अंदर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस तरह से हम अपने दिमाग में शांत करते हुए, दिमाग को, अपने माइंड को सेटअप करते हुए आज के बारे में सोचेंगे। पढ़ेंगे हम क्या, ये भी सोचेंगे, और इस तरह से अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ भी ध्यान आराम से दे सकें। शांत रहेंगे, बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस तरह से हम कई बार अपने दिमाग को शांत करते हुए थोड़ी देर चुप बैठ सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी आंखें ऐसे करते हुए खोलेंगे और सामने देखेंगे। चिल्ड्रंस, आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं अब, और इसके लिए हम चलिए स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमारा चैप्टर है दिस इज जॉडीज फोन। ओके, दिस इज जॉडीज फोन मीन्स कि ये जॉडी का फोन है। फोन कहते हैं एक छोटा सा बच्चा जो हिरन का बच्चा होता है, उसको कहते हैं फोन। अब हम अपनी कहानी शुरू करने से पहले, थोड़ा सा आपके चैप्टर में भी दे रखा है, बिफोर यू रीड, कहानी शुरू से पहले, करने से पहले आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn. Often means होता है अक्सर। अक्सर जब हमारे को थोड़ी सी भी कहीं चोट लगती है तो कटता है या जलता है, कट और बर्न, कटता है या जलता है, तो हम रशिंग का मतलब होता है भागना, दौड़ना, भागने लगते हैं। किसकी तरफ? टू द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ जाने लगते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम क्या करते हैं? वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स। क्योर्स कहते हैं देख रेख करना। ऐसी चीज़ों की तरफ भागते हैं जो कि हम फटाफट उसका इलाज कर सकें, जिस प्रकार की हमारी चोट है। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर? क्या कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे घरेलू उपचार जो अ कट ऑन योर नी, आपका जब कहीं से कट जाता है, अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके हाथ में कहीं जल जाता है, अ बी स्टिंग, या आपको कोई मक्खी मधुमक्खी काट लेती है। इनके क्या आपके पास कोई उपचार हैं, कोई होम रेमेडीज हैं? इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक कहते हैं सांप को। एक खतरनाक तरह का सांप होता है जिसका जहर बहुत जहरीला होता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर, जोडी के पिता को एक सांप काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। अब डो पढ़ा आपने, डो कहते हैं हिरनी को। किसको कहते हैं? हिरनी, ठीक है। ही क्विकली किल्स, उसने जल्दी से एक हिरनी को मारा, एंड यूजेस इट हार्ट्स, उसके दिल और लीवर, और उसके लीवर को ड्रॉ आउट, बाहर निकाला, और अपने दवाई के रूप में यूज किया, पॉइजन, जहर को हटाने के लिए। क्या किया उसने? जॉडी के पिता ने
एक हिरनी को मारकर उसके दिल और उसके लीवर को निकालकर रेटल स्नेक के पॉइजन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाए। जॉडी वंडर्ड व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जॉडी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट विल हैपन, अब उसका क्या होगा, टू द लिटिल फॉन, टो के छोटे से बच्चे का, लेफ्ट विदाउट अ मदर, बिना अपनी माँ के। बिना अपनी माँ के मतलब जब उसकी माँ को मारकर उसके पिता ने उसके दिल और उसके लीवर को निकालकर अपने लिए दवा बना ली, तो जॉडी सोचता है कि वो छोटा सा जो बच्चा है उसका अपनी माँ के बिना वो कैसे जिंदा रह पाएगा। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट सेशन पढ़ते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. क्या किया जॉडी ने? Allowed his thoughts to drift back. Drift back का मतलब होता है उन यादों को छोड़ देना, उनसे वापस आ जाना। ठीक है, लेकिन वो फिर बार बार उसी के बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? बैक टू द फोन। किसके बारे में सोच रहा है? फोन के बारे में, उस हिरनी के छोटे से बच्चे के बारे में सोच रहा है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। आउट ऑफ हिज माइंड का मतलब दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। उसकी जो उसका फोटो है, जो उसका चित्र है, उसको देखकर उसके दिमाग में वो घूम रहा है कि अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा, और वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। He had held it in his dreams. उसको सपने भी उसी के आ रहे हैं। In his arms he slid from table. जब वो टेबल के बगल में सो रहा है, मेज के बगल में सोता है, and went to his father's bedside. अपने पिता के बगल में भी जाकर बैठता है। Penny lay at rest. Penny कौन है? जॉडीज फादर्स नेम। जॉडी के पिता का नाम है पेनी। पेनी ले रेस्ट, पेनी आराम से लेटे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हिज आईज वर्स ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें जो हैं वो खुली हैं। ठीक है, बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड dilated, लेकिन pupil मीन्स होता है आंखों की पुतलियां। स्टिल डार्क एंड dilated, उनकी आंखों की पुतलियां जो हैं वो बिल्कुल शांत हैं और खुली हैं। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। अब जॉडी कहता है अपने पिता से, हाउ आर यू फीलिंग पा। पा किसके लिए कहा है? पापा के लिए, पिताजी के लिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा? जस्ट फाइन सन, बिल्कुल सही। Old death has gone thieving elsewhere, but was not it a close shave. Oh, just fine मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। Old death has gone मतलब कि मेरी मृत्यु जो है वो टल चुकी है, जा चुकी है। Thieving elsewhere, कहीं और चली गई है, किसी ने चुरा ली है मेरी मौत। किसने चुरा ली है? किसने चुरा ली है? डो ने। डो मतलब हिरनी ने उसकी मौत को चुरा लिया है, मतलब उसने अपना दिल और अपना लीवर देकर उसकी मौत को ले लिया है। बट वाज नॉट इट इज अ क्लोज शेव, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो बचाने वाला है वो अब नहीं बचा है। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड and did what was needed. पेनी मतलब उसके पिता ने कहा, I am proud of you. Proud of mean मुझे तुम पे गर्व है। The way you kept your head and did what was needed. तुमने क्या किया? अपने दिमाग को, अपने आप को शांत रखा, जिसकी की उस समय आवश्यकता थी। समझ में आया बच्चों इतना? चिल्ड्रंस, जॉडी है, वो एक फोन के बारे में सोच रहा है जिसकी माँ के दिल और लीवर को निकाल कर उसके पिता ने अपना इलाज किया है सांप के काटने का, और बार बार वो उसी के बारे में बच्चा सोच रहा है। देखिए ये यहाँ पे, ये उसके पापा पेनी है, ये जॉडी है, और ये छोटा सा इधर हिरन है।
ठीक है, उसका बच्चा है फोन जिसको कहा है। तो पा यस सन, पा कहते हैं हाँ बेटा, पा डू यू रिकलेक्ट डो एंड द फोन, पा डू यू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मैंने उसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में, द डो एंड द फोन, हिरनी के बारे में और फोन के बारे में, फोन माने हिरनी का बच्चा। आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको नहीं भूल पाया हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, द पुअर डो, उस बेचारी डो ने मुझे बचाया है, सेव्ड मी मुझे बचाया है, दैट सर्टेन ऐसा निश्चित है कि उसने मुझे बचाया है। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, why don't I go and see if I can find the phone and bring it here? अब वो क्या कह रहा है, देखो जॉडी अपने पिता को बोलता है, पा आई एम अ बिग बॉय, मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा लड़का हो चुका हूँ, मतलब मैं एक बड़ा बच्चा बन चुका हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब वो अपने पापा को क्या कह रहा है कि मैं दूध नहीं पीना चाहता, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं वहां पे जाऊं और उस फोन को लेकर, अगर मुझे मिलता है, आई कैन फाउंड, अगर वो मुझे मिल सकता है तो मैं उसे वापस ले आऊं, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसे यहाँ वापस ले आऊं, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करूं, रेज इट, उसे बड़ा करूं। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग, बॉय यू हैव गॉट हैमिड इन, अब पेनी क्या बोल रहा है, ले क्वाइट चुपचाप लेटा है, स्टारिंग एट द सीलिंग, सीलिंग कहते हैं छत को, सीलिंग को घूर रहा है। बॉय यू हैव गॉट मी हैमिड, बॉय लड़के तुमने मुझे क्या कर दिया है, हैमिड कर दिया है, हैमिड मतलब किनारे, मतलब कि सोचने पे विवश कर दिया है, हैमिड कर दिया है? सिचुएशन को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि मैं क्या हाँ बोलूं या ना बोलूं, मैं तो निरुत्तर हो गया हूं तुम्हारी बात से, कि तुम्हारी बात के लिए मैं ये कहूं कि हाँ तुम फोन को ले आओ, या ये बोलूं कि नहीं लाओ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। He won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. It won't take much to raise it. Raise माने बढ़ना है, won't माने नहीं, take much वो ज्यादा समय अपने बढ़ने में नहीं लेगा। It will soon start eating leaves and acorns. Leaves माने पत्तियां, और acorns कहते हैं एक प्रकार का फ्रूट होता है, छोटा फ्रूट होता है, जिसको बांज फल भी कहते हैं, बलूत का फल भी कहते हैं, बंजू फल भी कहते हैं, और छोटे छोटे नट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो कहा गया, तो जॉडी कहता है इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, वो बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, वो बहुत जल्दी ही पत्तियां खाना शुरू कर देगा और एकॉर्न के फल खाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने एकॉर्न बताया आपको, छोटे छोटे नट्स होते हैं जिसको कि बलूत का फल भी कहते हैं, बांज फल भी कहते हैं, और बंजू फल भी कहते हैं। आया इतना समझ में? अंडरस्टैंड दिस? नाउ यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, अब उसके पिता कहते हैं यू आर स्मार्टर, हिज डैडी सेड तुम ज्यादा स्मार्ट हो, देन बॉयज ऑफ योर एज, अपनी उम्र के बच्चों से तुम ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब तुलना की है, कंपैरिजन किया है बॉय का और अनदर बॉयज का, कि तुम जो हो अपने बच्चों, अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा सोचते हो, ज्यादा समझदार हो। We took its mother and it was not to blame. We took its mother and it was not to blame. अब हम क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी से भी पूछ लेते हैं एक बार। Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I cannot say no to you. I never thought I had lived to see another day. Surely मैंने जरूर, इट सीम्स अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब होता है किसी को मतलब कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है और हम उसको धन्यवाद भी ना कहें, तो उसे कहते हैं अनग्रेटफुल। टू लीव इट टू स्टार, स्टार मीन्स भूखा रहना, कि बेटा अगर हम उसको फोन को छोड़ देते हैं भूखा रहने के लिए, मरने के लिए भूखा, तो ये अनग्रेटफुल होगा
आई कैन नॉट से नो, मैं ना नहीं कह सकता. आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, मैं सोचता हूँ कि मैं एक पल भी दूसरा दिन नहीं देखता अगर उसकी माँ का हमारे ऊपर उपकार नहीं होता. समझे इतना चैप्टर? डू यू नो? अब आगे देखिए. कैन आई रीड बैक with Millville and see if I can find it. Can I ride back? Can I ride? क्या मैं वापस जाऊं? Ride माने जाना. With Millville. अब एक और कैरेक्टर आ गया इस चैप्टर में, Millville. ठीक है. मिलविल जो है उनके फैमिली मेंबर है की तरह है, पड़ोस में रहता है, जिसका नाम है मिलविल. एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और मैं वहां जाकर देखता हूँ कि क्या मैं उसे पा सकता हूँ, वो मुझे मिल सकता है. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. टेल योर माँ, अब कहते हैं पेनिस बोलते हैं, अपनी माँ से पूछ लो जाकर. आई सेड यू कैन गो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए. He sadly back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. वो चुपचाप जाकर अपनी माँ के बगल में पीछे से चला जाता है और बैठ जाता है. Sat down, वहां पर बैठ जाता है. His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ जो है वो कॉफी कप में डाल रही है. pouring माने डालना, उड़ेलना. फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, जितने भी लोग वहां पर बैठे, से मिलविल बैठे हैं, उसके पा बैठे हैं, जॉडी बैठा है, माँ है, उनके लिए वो जो है कॉफी को कप में डाल रही है. ही सेड माँ, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in midair. अब उसकी माँ को शौक हुआ जब वो कहता ही सेड, उसने कहा माँ, Pa says, पिताजी कहते हैं, I can go bring back the phone, मैं जाऊं और उस फोन को, डॉ के छोटे से बच्चे को वापस लेकर आऊं. She held coffee pot इन मिड एयर, उसका जो कॉफी का बर्तन है, कॉफी पॉट माने जिससे कॉफी डाल रही है, वो हवा में ही रह जाता है. जैसे होता है ना, अचानक कोई हमसे कोई बोलता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हो, आके अचानक कोई हमसे ऐसी बात बोल देता है जिसकी हमें अपेक्षा ना हो, हमें पता ही ना कि क्या बोलने वाला है, और अचानक वो आके बोल दे, तो हमें लगता है कि वो काम हमारा एकदम से हाथ रुक जाता है. ऐसे ही उसकी माँ जो है कॉफी डाल रही है कपों में, तो जैसे ही वो बोलता है कि पिता कहते हैं कि मुझे वो फोन को वापस देखने के लिए, उसे लेने के लिए जाना चाहिए. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन इट मिड एयर, उसका कॉफी का जो पॉट है वो हवा में ही रुक जाता है. व्हाट फोन, क्वेश्चन करती हैं, व्हाट फोन, क्या फोन. द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. अब बच्चा बताता है, द फोन बिलोंगिंग टू द डो, वो फोन जो बिलोंग करता है टू द डो, उस डो से, वी किल्ड, जिसे हमने मार दिया है, जिस डो को हमने मारा है, जिस हिरनी को हमने मारा है, वो उसका बच्चा है. वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस डो का लीवर लिया है, ड्रॉ आउट द पॉइजन, पॉइजन निकालने के लिए, जहर निकालने के लिए, एंड सेव पा, और पिता को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए. She gasped well for pity sake. She gasped, gasp माना होता है हांफना, थकना, चुपचाप से बैठ जाना है. She gasped, वो हांफते हुए बैठ गई. Well for pity sake, Pa says it will be, pity sake का मतलब दया करो. अब माँ भी कह रही है कि दया करो, है किसकी पे, अपने पे भी करो, और मतलब कि तुम ऐसा वहां पे क्यों जाना चाह रहे हो, ऐसा कहते हो वहां पर चुपचाप से बैठ गई. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, अब पा भी कहते हैं ungrateful to leave it to starve, मतलब कि उसको, जो हमारा फोन है, हिरनी का छोटा सा बच्चा है, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो भी एक अनग्रेटफुल होगा. डॉक विल्सन सेड, अब डॉक को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया है. डॉक मीन्स होता है डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर. अब नेक्स्ट एक और कैरेक्टर आ गया है कहानी में, डॉक्टर विल्सन, एक और नाम आ गया है, डॉक्टर विल्सन. ठीक है. डॉक्टर विल्सन सेड, डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मॉम, नथिंग, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम
quite free. The boy is right and his daddy is right. क्या कहा उन्होंने, देखो कि nothing is, the world comes quite free. संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. The boy is right and his daddy is right. लड़का भी सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं. Millville said, he can ride back with me. I will help him find it. अब मिलविल कहता है, मिलविल जो उनका पड़ोसी है, वो कहते हैं he can ride back with me. ये मेरे साथ ही वापस आ जाएगा. I will help him find it. मैं इसकी मदद करूंगा उसे ढूंढने में. She sat down the pot helplessly. Helplessly माने उसको, मतलब कि she sat down, वो नीचे बैठ गई और उसने पॉट भी जो है रख दिया. हेल्पलेसली, बिना, मतलब कि उसको अब ऐसा लगता है कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे और उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा. अब वो क्या बोलती हैं, वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क. अब वो एक बहाना कर रही हैं कि ताकि ये मना कर दे जाने से. तो वो कहती हैं वेल इफ यू विल गिव टू योर मिल्क, अगर तुम उसे अपना दूध दोगे पीने के लिए, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, और मैं उसे कुछ भी इसके अलावा खाने के लिए नहीं दूंगी. एल्स टू फीड इट, कुछ भी उसे खाने के अलावा नहीं दूंगी. ठीक है, तो वो तब भी मान जाता है बच्चा. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. अब मिलविल कहते हैं, कम ऑन बॉय, आ जाओ बेटा, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम राइडिंग करेंगे. राइडिंग किसको कहते हैं, घोड़े पे सवारी करना, उसको कहते हैं राइडिंग. ठीक है, तो वो जो है मिलविल कहते हैं चलो बेटा हम घोड़े पे चल के, ये देखो, ये देख चित्र भी देख रहे हैं आप यहाँ पे. मिलविल आगे बैठे हैं, राइड कर रहे हैं घोड़े को, और पीछे उनके पीछे जो है जॉडी बैठे हुए हैं. ठीक है, तो Baxter asked unexcusably, you will not be gone along. माँ बैक्स्टर, बैक्स्टर जो है उनकी कास्ट है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों की भी कास्ट होती है, सरनेम होते हैं, वैसे ही जो जॉडीज की फैमिली है उनकी कास्ट है बैक्स्टर. तो माँ बैक्स्टर asked unexcusably, उनकी माँ जो है वो कहती हैं यू विल नॉट बी गॉन अलोंग, तुम अकेले नहीं जाओगे. जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. और जॉडी कहता है कि मैं डिनर, डिनर किसे कहते हैं, रात के खाने को, तो रात के खाने से पहले श्योर, जरूर वापस आ जाऊंगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल जो है वो घोड़े पे चढ़ते हैं, माउंटेन में चढ़ना, चढ़ाई करना, घोड़े पे चढ़ते हैं, एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड हिम, और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेते हैं. He said to Millville, do you think the fawn is still there? He said to Millville, वो मिलविल से, मिलविल जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो वो मिलविल से पूछ लेता है कि क्या अभी भी फॉन वहां पर होगा, उस हिरनी का बच्चा अभी भी वहां पर होगा. You will help me find him, तुम इसे मेरी ढूंढने में मदद करोगे. We will find him if he is alive. How you know it is he? वो कहता है हाँ ठीक है मैं मदद करूंगा, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तभी, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ही है. ठीक है, चलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे बेटा. तो बच्चों आपने पढ़ा ये कहानी जॉडीज फोन, कैसी लगी आपको? इसके आगे का पार्ट हम फिर कल पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे. और जितना भी आपको हार्ड वर्ड्स मिले हैं, जितना भी आपको लगता है कि हमें कठिन शब्द लगे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे. मजा आया हो तो कमेंट्स करें जरूर. ओके, बाय, गुड बाय चिल्ड्रंस.